जहाँ ये पहले देखते थे कि आप इनकी वजह से परेशान हो जाते हो, वहीं अब ये देख रहे हैं कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत शांत हो, आप बिल्कुल से इस रिश्ते को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। पहले आप जिस तरह से एकदम परेशान रह जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनका मैसेज क्यों नहीं आया, क्या बात है इस समय पर, वो अब नहीं हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया सडनली कि आप इतना ज़्यादा कूल एंड काम रह रहे हो, इतना परिवर्तन आ गया है आप। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आपको बस अपने पर्सन के बारे में सोचना है और पॉजिटिव रहना है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस समय पर। ओके, सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का। इसके बाद में यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात कर लें तो यहाँ पर लिब्रा जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन जो है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो के ये पर्सन हो सकते हैं। अब हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो द ड्रीमर है, एस ऑफ पेंटिकल्स है और फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, रिवर्स में है। तो ऐसा है कि पहले तो वो सोच रहे थे आप उन्हें मनाएं, कुछ मनाओ बनाओ, इस तरह की चीज़ें उनकी थी, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि वो चाह रहे थे कि आप उन्हें मनाएं, ठीक है। बट शायद सब कुछ उल्टा हो गया, सारे सिचुएशंस उल्टी हो गई। आपने उन्हें मनाया तो हो सकता मनाया भी हो कुछ लोगों ने, और या तो खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं अभी, और एकदम नई तरीके से इस लाइफ को देख रहे हैं, इस ज़िंदगी को आप देख रहे हो। और उनको यही लग रहा है कि आप एकदम से जो इतना बोलता था, जो इंसान जो इतनी सारी बातें करता था, वो अचानक से इतना चुप कैसे हो गया, वो ये सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर उन्हें जस्टिस की याद आ रही है, क्योंकि पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, ये आपसे बच के भाग रहे थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी बातों को इग्नोर करते थे। आप इन्हें बात करने के लिए बुलाते थे तो ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। इन्हें अपनी ये चीज़ याद आ रही है। ये बहुत सीरियस तो हैं आपको लेकर के, आपको आपके बारे में सीरियस मोड पर सोचते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीरियस मोड पर वो अपने बारे में भी सोच रहे होते थे, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और उनको ये भी याद है कि वो काफ़ी एनर्जेटिक होने के बाद भी आपके साथ अपनी सही एनर्जी को शेयर नहीं कर पा रहे थे। आपके साथ में हमेशा वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी ही रहती थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आप एकदम एक नए इंसान के तौर पर उनके सामने आए हो, एकदम नया पर्सन है जिसको वो जैसे जानते ही नहीं है। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है, यानी आप ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। क्यों नज़र आ रहे हो? क्योंकि अचानक से आपने इनसे अपनी बातचीत को थोड़ा सा कम कर दिया है। ऐसा हो सकता है आपने इनसे बात करना, आपने भी, आप रेडी तो हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई अगला इंसान अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है तो मैं क्या बात करूं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। आपने अपने आप से ही बातचीत थोड़ी सी कम कर दी है, लिमिटेड कर दी है, ठीक है। तो अब जब ऐसा हुआ है, लिमिटेड हो गई है, और तो ये जो पर्सन है वो अचानक से पहले जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, भाग रहे थे, वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। भागने वाला इंसान आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर चुका है, आपकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भाई क्या बात है, क्या बात नहीं है, सारी चीज़ों को वो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिनेरियोज को
कहीं ना कहीं सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, खुद से ही आपसे मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो मैसेज नहीं कर रहे थे, बट वो अब चाह रहे हैं कि आपसे खुद ही मैसेज कर करके अपने बारे में बताएं, अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा डर है कि आप शायद पता नहीं क्या सोचोगे, मैसेज करें ना करें। थोड़ा सा ईगो भी उनके अंदर आ रहा है, बट वो इस ईगो को फिलहाल नहीं शो करना चाह रहे हैं। उनको ये ईगो तो लग रहा है कि आखिर आपने उनके साथ बात करना कैसे बंद कर दिया आखिर, क्योंकि वो इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि आप उनसे बात करना बंद कर दें। ये तो उन्हें लगता है कि ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप उनके साथ ज़रूर कनेक्ट रहें। चलिए कुछ और कार्ड हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या है उनकी और सोच, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है एडवेंचर का कार्ड, यहाँ पर है टर्निंग इन का कार्ड, यहाँ पर है एग्जॉशन का कार्ड, यहाँ पर है चेंज का कार्ड, यहाँ पर है द बर्डन, ठीक है, एंड यहाँ पर है साइकोफेनिया, कंडीशनिंग एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो ये देख रहे हैं कि अब आप बिल्कुल शांत हैं, आपकी चुप्पी उनको बहुत परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि जैसे आप चुप रहते हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, जैसे बोलते रहते तो उनको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या उनके आपके मन में चल रहा है, वो क्या आपको किस तरह से प्रेडिक्ट करें। तो ये सब चीज़ें उनको पता रहती हैं, तो वो आपके हिसाब से अपने आप को मैनिपुलेट करते रहते हैं। अब आप चुप हैं तो मैनिपुलेट कर नहीं पा रहे, ना उन्हें ये समझ में आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें, सारी चीज़ें उनके हिसाब से गड़बड़ा रही हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है उन्हें लग रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बट उन्हें उम्मीद है कि फिर भी कुछ उम्मीद करके रखी जा सकती है और चीज़ें ठीक हो, ये इसकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं अब, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई आप जो सडनली कुछ बात नहीं करोगे, सडनली आप चुप रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आएंगी, ऐसा दिख रहा है। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं, अब आपको वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके वो उन एंगल्स को जानने की कोशिश करना चाहते हैं जो अब तक भी नहीं थे आपकी लाइफ में। वो उन सब एनर्जीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि पहले तो आप बहुत ध्यान देते थे, पहले आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे इनके मैसेजेस के बारे में सोच कर, या इनसे बात नहीं हुई, या इनसे जो भी जिस तरह से भी आपका कनेक्शन है उसको लेकर के हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं, अब आप परेशान नहीं रहते हैं, अब आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आप ज़्यादा बॉदर ही नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट हालांकि आपकी लाइफ बहुत एग्जॉस्ट है, अब बहुत ज़्यादा आप थक चुके हो इस सब से, आप पीछे पीछे भागते हुए थक चुके हो कहीं ना कहीं। तो इसके लिए अब आप ज़्यादा उनके पीछे भागना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि अब जो जैसा है वैसा होता रहे, जो जैसी चीज़ें हैं वो वैसी होती रहें, अपने आप चीज़ें सडनली बदलती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ये भी लग रहा है कि शायद कोई परिवर्तन आ रहा है, पर वो अच्छा है, परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव है। आपको भी ये लग रहा है, क्योंकि ये आपको एक जो पहले अटेंशन नहीं दे रहे थे वो अटेंशन देना इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले आपके ऊपर ये बर्डन की तरह होने लगा था, ये रिश्ता आपके लिए परेशानी का सबब बनने लगा था। आप इस रिश्ते में आए थे शांति के लिए और ये परेशानी का सबब बन गया था एक और, क्योंकि जब भी आप किसी इंसान के साथ में देखिए, जो इस तरह के रिश्ते होते, प्यार के रिश्ते होते हैं, वो इंसान उनके साथ बनाता है जिनके साथ वो कंपैटिबल फील करता है, जिनके साथ वो अपना अच्छा फील करता है। और जब अगर उसे ऐसा इंसान मिल जाए कि जो उसे परेशानी में डालने लगे, तो वो चीज़ें फिर मायने नहीं रखती, फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये इंसान इस चीज़ से उबरना चाहते हैं, ऊब चुके हैं वो, तो यहाँ वो आपकी इस ऊबन को भी फील कर पा रहे हैं कि आप जो है ना सडनली उनका बर्डन नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल शांत हो गए और इस चीज़ से वो डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। एंजेलिक गाइडेंस हम देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रही है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या है गाइडेंस आपका। तो यहाँ पर है रेज योर वाइब्रेशन, यहाँ पर है गार्जियन एंजल, यहाँ पर है नो, यहाँ पर है ईज एंड ग्रेस। ओके, तो देखिए सीधी सी बात है, आपको जो एंजल्स है वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी कुछ चलता है, आप अपने हर बात को एक्सप्लेन करिए, अपनी हर चीज़ को, जो भी कुछ है आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है,
जो निगेटिविटी है उसको भी बाहर निकालिए, क्योंकि उसको निकालने से अंदर दबी हुई पॉजिटिविटी बाहर आएगी। तो वो पॉजिटिविटी बाहर आना बहुत ज़रूरी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, आपके इस रिश्ते को पॉजिटिव रखने के लिए, या अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप रिश्ते और जो भी लोग जुड़े होते हैं वो सब पॉजिटिव होने लगते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी वॉइस को ज़रूर रेज करें, अपने थॉट्स को बाहर ज़रूर निकालें। एंजल्स आपके जो भी हैं वो आपका गार्ड कर रही हैं, आपकी हार्ट चक्रा को, आपके क्राउन चक्रा को जो भी है वो हील कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ठीक ना लगे उसके लिए नो बोलना है। ये नहीं कि हर बार यस यस सर, यस सर, यस बॉस बोलना है, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती है तो उसके लिए नो बोलना भी आपको आना चाहिए। एंड आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, जो कि हमेशा ग्राउंडेड रहने वाले इंसान हमेशा अच्छे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो अभी उनको समझ में आने लगा है आपकी खामोशी भी बहुत खतरनाक है, और अभी वो आपके पीछे पीछे आपको मनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। सो अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि आप इस पर क्लेम कर सकें। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।